नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक कंपल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ चाहे इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, मार्च बस अब ख़त्म होने ही वाला है, अप्रैल शुरू होने वाला है। एक एनालिसिस जैसे हम हर बार कहते हैं बना लीजिए, मार्च में आपने क्या किया। हालांकि अभी थोड़ा समय है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जानकारी, शुद्ध शून्य कार्बन पर G20 सतत वित्त कार्य समूह की चर्चा। हाल ही में हुई है दूसरी G20 स्थायी वित्त कार्य समूह बैठक राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुई। ये G20 का पहली ही जानकारी आपको G20 की मिली है। जैसे कि हम हर रोज़ आपको बता ही रहे हैं कि G20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक है ये तो, क्योंकि अध्यक्षता भारत की चल रही है। ये सत्र कम कार्बन विकास को सक्षम करने में गैर मूल्य निर्धारण नीति लीवर की प्रभावशीलता को समझने पर केंद्रित था। अच्छी बात है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, ऐसा ही एक जानकारी आपको आगे भी देखने को मिलेगी G20 से ही रिलेटेड, है ना। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस, आपने अगर आप ट्विटर वगैरह चलाते हो, आपने देखा होगा बिहार दिवस के बारे में। आज तो 23 मार्च है, अर्थात कल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया, जो कि हर साल इसी प्रकार 22 मार्च को मनाया जाता है, जो बिहार राज्य के गठन का प्रतीक है। इसी दिन बिहार राज्य का गठन हुआ था। इसी दिन 1912 में अंग्रेज़ों ने बंगाल से राज्य का विभाजन किया था। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश होता है। अच्छी बात है। बाकी बिहार एक वाकई में एक अनूठा राज्य है। यदि आप जाने, इसको पहचाने, एक बार मैं अवश्य बोलूँगा जीवन में बिहार अवश्य जाइएगा। और ऐसा नहीं ऊपर ऊपर लोकल कल्चर तक उसके जाने की कोशिश कीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। भारत और जॉर्डन के बीच, जॉर्डन एक देश है, इसके बीच रक्षा सहयोग पर दूसरी परामर्शदात्री बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम, साइबर सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। अच्छी बात है। बाकी ये जो पूरा कार्यक्रम है ना, ये रक्षा के क्षेत्र में था। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग देशों के बीच होते रहते हैं। एक बात आप याद रखिए कि भारत हर देश के साथ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी देश हो, वो संबंध अच्छे ही चाहता है ना। अधिकतर देश यही चाहते हैं, लेकिन कुछ देशों को आप देखते होंगे, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। ऑलवेज पीस, है ना, आप इसके बारे में जानते होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। ये भी देखिए, जैसा हमने बोला था G20 की एक और बैठक, वो शून्य कार्बन पर थी। ये आ गई है पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह पे। G20 के पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह के दूसरे कार्य समूह की बैठक 27 से 29 मार्च 2023 के बीच गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। देखिए, ये 3 दिवसीय बैठक होगी, जिसका उद्घाटन भारत के शेरपा G20 के शेरपा होते हैं, आपको पता होगा। एक समय पे पीयूष गोयल थे, अब अमिताभ कांत हैं। इसके पहले ही पीयूष गोयल जी थे, है ना। तो ये करेंगे इसका उद्घाटन। बाकी देखिए, G20 जो है 20 राष्ट्रों का संगठन है, 20 राष्ट्रों का समूह है और हर क्षेत्र में है। इस बात को याद रखिएगा। मैंने थोड़ी बात की तो थोड़ी कन्फ्यूज़न है, ये हर क्षेत्र में है लगभग। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्ट इंडिया की बोर्ड बैठक में बोर्ड ने सुश्री मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया। श्री दीपक बागला के इस्तीफे के बाद सुश्री नंदा ने कार्यभार संभाला है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत की गई थी। ये थोड़ा इन्वेस्ट इंडिया का हो गया, लेकिन हाँ देखिए, CEO इन्वेस्ट इंडिया का एक CEO और MD, ये एक इम्पॉर्टेंट नियुक्ति है। तो आप अपॉइंटमेंट्स के उसके लिए इसको आप इम्पॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। सुश्री मनमीत के नंदा, इनका नाम है इन्वेस्ट इंडिया के लिए। ये श्री दीपक बागला का स्थान लेंगी। ऐसे हम एक बार और रिपीट आपके लिए कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन ने संस्थापक हार्वर्ड शुल्त्ज
के से स्टारबक्स के सीईओ की भूमिका ग्रहण की। देखिए थोड़ा सा इसमें प्रोनाउंसिएशन में, जैसा हमने एक बार और बताया था, हिंदी में लिखा हो तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ऐसे हिंदी माध्यम के छात्रों को भी एक ये परेशानी होती है। यह है शुल्स, है ना, इसका नाम है हावर्ड शुल्स। तो इसके जो संस्थापक थे, इन्होंने स्टारबक्स के नए सीईओ की भूमिका को ग्रहण किया है। नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। पहले ये FMCG के प्रमुख रैकेट के सीईओ थे, लेकिन अब ये स्टारबक्स के सीईओ हो गए हैं। अच्छी बात है, ये भी भारतीय मूल के सीईओ हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह पर पाया गया सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है। ये विज्ञान माफ़ कीजिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र से एक बहुत ही ज़्यादा एक बड़ी उपलब्धि है। ये सारी चीज़ें पता की जाती हैं ना, और ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, ये बहुत ही ज़्यादा बड़े कार्य होते हैं। लगभग 3 दशक पहले, समझिए 3 दशक 30 साल पहले ली गई अभिलेखीय रडार चित्रों के एक नए विश्लेषण से पहली बार शुक्र, जिसे पृथ्वी के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है, इसकी सतह पर हाल ही में ज्वालामुखी गतिविधि के प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक साक्ष्य मिले हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना, क्योंकि धरती से हूबहू उसको जुड़वा बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये अंतिम जानकारी थी। सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, हम सदैव उपलब्ध हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारियों के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।